हाँ भाई, जो अनुवाद जो है एपी के ही कुछ एक सम और रहते हैं एक आध चीज़ें। जैसे ये पहला सम लिखा हुआ है कि 2 + 8 + ... उसके बाद ... के बाद है 32। तो ये इस सवाल के अंदर जो स्टेटमेंट होती है वो आपसे पूछेगा का हल ज्ञात करो। हल कैसे ज्ञात करना है, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कि एपी तो है या 2, 5 और 8, लेकिन ये 32 जब तक यो नंबर वाला पद नहीं आ जाता ना, यो कर दे कहीं 32 भी आया होगा इसमें, और जहाँ तक 32 है वहाँ तक का जोड़ ज्ञात करना है। तो इस सवाल में पहले तो ये पता लगाना पड़ता है कि 32 इस एपी का कौन से नंबर का पद है, फिर ये तो हम जोड़ करांगे। तो उसके लिए जो फार्मूला हमने लिखवा रखा है, पहले तो हमने इसका ए लिखा 2 है और डी निकाल लिया, 5 में तो 2 गए 3, ठीक है। ए 2 है, डी निकाल लिया। अब फार्मूला है ए1 बराबर है A1 + n-1 डी, या अकेला ए भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो A1 पहला पद 2, n यानी कि ऐसे ही रहने दो n-1, और डी आ रहा है 3, ठीक है भाई। अब an जो है उसकी वैल्यू देगी 32। कितनी वैल्यू उसकी? 32। an की जगह यहाँ पे 10 भी कैस कहाँ है, 25 भी कैस कहाँ है, 45 भी। लेकिन अब हमें पता ही नहीं कि वो 25वां पद है कि 10वां है 45वां। तो लेकिन इस पद की वैल्यू जरूर दे रहा है कि दूर से जाके इसकी वैल्यू आओगी 32। पद नंबर का नहीं पता, पद नंबर n से निकलता है, वो हम निकाल लेंगे। तो 32 2 उड़ाना के क्या हो जाएगा, माइनस का, बराबर है n-1 गुणा में 3, ये बच गए 30। और जो 3 गुणा में है वो आके उड़ान बटे में हो जाएगा, पूरा बच गया n-1 बस, ठीक है। 3 दाएँ 30, 10 n-1 उड़ान है, तो -1 जब उड़ाना होगा तो क्या हो जाएगा, +1, क्या हो जाएगा, +1। तो n की वैल्यू 11 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमें 11 पदों का योगफल ज्ञात करना है इस एपी का, क्योंकि n की वैल्यू निकाल लो पहले, n की वैल्यू निकाल के इस एपी के 11 पदों का योगफल अब ज्ञात कर दो आप, बस आपको सारी चीज़ों का पता है। ए आपका 2 है, डी आपका 3 है, तो Sn बराबर है n/2 × 2a + n-1 t, ये फार्मूला है। n की जगह धरोगे 11, क्योंकि 11 पदों में निकाल रहे हैं, 11/2। n की जगह 2 गुणा a पहला पद है 2 ही, प्लस ये 11-1, और डी आया हुआ है 3, ठीक है भाई। ये सारी वैल्यू लिख दी, n की जगह हमने क्या लिख दिया 11, इस n की जगह 11 लिख दिया, ठीक है। 11/2 × 2 दूनी 4, प्लस 11 में 1 गया 10, 10 दिए 30, 30 और 4 34 हो जाएंगे भाई। 30 तो ही है, 4 ही है 34, 2 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 × 17, 18, 187 आएगा भाई। 11 लगातार पदों को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या होगा, 187 होगा। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट सम जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये ए तो है 4 और डी यदि हम निकालना तो 11 में तो 4 गए 7 हो गया, डी कितना हो गया, 7 हो गया भाई, ठीक है। ये तो 4 है और डी निकाल लिया, 11 में 4 गए 7। अब 102 जो इसका है पद, ये कौन सा नंबर का पद है ये नहीं पता, ठीक है। अब इसका पता लगाएंगे एन वाला फार्मूले से पहले। एन की जगह पूरी वैल्यू धर दो 102, ए पहला पद है 4, n-1 और डी है 7 भाई। 102 4 उड़ाना के माइनस का n-1 गुणा 7 वहाँ जाएगी, ठीक है। 12 में 4 गए 8, ये बच गए भाई आपके 98, कितने बच गए 98, और 7 नून तो उड़ाना होगा तो बटा में हो जाएगा, उड़ जगह n-1, ठीक है भाई। अब सर 7 एकम 7 बच गए 2, 7 × 28, 14 हो गया। 14 और 1 उड़ाना के प्लस का, तो n बराबर है 15 आ गया। कितना आ गया, n 15 आ गया, n कितना आ गया, 15 आ गया। तो इसका मतलब हमें इस एपी के 15 पदों का योगफल अब निकाल देना है। इस एपी के 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल कैसे निकलेगा, Sn बराबर है n/2 × 2a + n-1 डी से निकलेगा। तो 15 धर दो, जुड़े जुड़े n है, 15/2 × 2a, a का मान पहला पद यानी 4,
और यहाँ फिर 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है भाई, 15/2 इंटू 4 दूनी 8, 15 में देगा 14, 14 गुणा में 7, 14 से 98, 98 और 8 का जोड़, 15/2 गुणा में 106। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 दिए 53, 15 दे 45, 15 पर 75 और 4 79, 795 जोड़ा, 15 दे 45 लगे 4, 15 पर 75 और 4 79, ये हो गया इसके 15 पदों का योगफल। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। 2 मैंने आपको दे दी एग्जाम्पल, प्रैक्टिस के लिए आज मैं सवाल डाल दूंगा, कल और आज वाले मिलाकर आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एक सवाल पूछ लेगा कि पहला पद किसी एपी का पहला पद या फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3। ठीक है, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस आपका है वो है 5। 10वां पद ज्ञात कीजिए 8n। वैसे तो फार्मूला है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, उसी से पता चल जाएगा आपको। 10वां पद आकलन पूछ लिया, ये तो आसान काम है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार वो क्या करेगा आपको कि किसी एपी का आपको बताना पड़ जाएगा पहला पद। ठीक है, जबकि डी दिया हुआ है और उसका 10वां पद मान लो है, डी दिया हुआ है मान लो 5। ठीक है, डी कितना दिया हुआ है भाई आपके सामने 5 दिया हुआ है, ए यानी पहला पद नहीं है, और 10वां पद आपसे पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? 10वां पद आपसे पूछ रहा है, और पहला पद आपके सामने दिया ही नहीं गया, कुछ भी नहीं दिया गया है, पहला पद आपके सामने दिया ही नहीं गया और 10वां पद पूछ रहा है। लेकिन डी कितना है? 5 है, यानी उन प्रत्येक पद के बीच का अंतर तो 5 है, लेकिन आपको जो है पहला पद निकालना है। ठीक है, प्रत्येक पद के बीच का अंतर कितना है और पहला पद आपको निकालना है। तो इसमें देखो 10वें पद की वैल्यू दे दी इसने, 10वें पद की वैल्यू दे दी और वो वैल्यू के दे दी 47। ठीक है, 47 वैल्यू दे दी। तो आपने निकालना ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फार्मूला रख लो आप। ए एन यानी पूरी वैल्यू पद की, वाकई है 47। ए एन यानी 10वां पद, 10वां पद पहले 8n कर लो चाहिए, पहला पद बेरा है को नहीं, एन का मतलब 10वां पद का है तो 10 धरांगे एन की जगह, क्योंकि 8n है ना, तो 10वां पद हो गया और डी की वैल्यू है 5। तो ए 10वें की वैल्यू कितनी है? 47 इसने दी है, 47। पहला पद का बेरा कौन? 10 में 9, 9 पंजे 45, 47 बराबर है 9 पंजे 45, 45 उड़ाना के माइनस के हो जाएंगे, ए नून रह जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 2, यानी पहला पद कितना आ गया? 2। इससे सवाल यही है, आपके सामने दे दिया ए तो 2 और ए 10 बराबर है 47, डी निकालो, डी ज्ञात करो आप। तो वही फार्मूला धरना, ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी 10, 8n, 10वें पद की बात चल रही है यहाँ। ए की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू हमें पता नहीं और डी की वैल्यू भी हमें पता नहीं है। एन की वैल्यू तो पता है क्योंकि 10वां पद है तो 10 दर्द हो रहा। ठीक है भाई, तो ए 10 बराबर है, ए 10 की जगह अपनी पद की वैल्यू 47, 2 जमा 10 में 9 डी आ गया, 2 प्लस 9 डी, 47 2 रहना के माइनस का और 9 डी, 45 बराबर है 9 डी और 45/9 बराबर है डी रहे 9 पंजे 45, डी की वैल्यू 5 आएगी भाई। ठीक है, तो इस तरह डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है भाई, ये आ गया आपकी वैल्यू। इस टाइप से कोई भी सवाल इस टाइप से पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो 10वां पद ना पे क्या आ रहा ए प्लस 9 डी, मैं क्या आ रहा ना 10वें पद ना पे ए प्लस 9 डी का आ रहा। तो इस तरीके से मान के भी हम कई बार कोई वैल्यू निकाल सकते हैं।
जैसे 10वां पद की वैल्यू दे रखी है तो यहाँ वो धर दें आप, ये मान लो 47 थी, ए प्लस 9 और डी की वैल्यू 9 पंजे 45, 45 सीधा उड़ाना आ जाएगा। वही तरीका ये भी है, इस तरीके से भी वैल्यू हम रख सकते हैं। यानी मानना हो एपी वाला पद रख के और असली चीज़ के बराबर धर के भी वही बात है, ठीक है। तो अब कई बार पौधे किसी एपी का दूसरा पद तो है भाई, मान लो हम बात करा दूसरा पद किसी एपी का है 6 और चौथा पद किसी एपी का है, दूसरा तो हो गया 6 और चौथा हो गया 12। तो इस एपी का ए भी ज्ञात करो और डी भी ज्ञात करो, दोनों चीज़ें याद करनी। तो दूसरे पद में आपे कहा करना ए प्लस डी बराबर 6, चौथे पद में आपे कहेंगे ए प्लस 3D, पाँचवें के कहेंगे ए प्लस 4D, यानी एक कम डी होता है, ये है 12। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 बनेगी। तो घटाने पर यो माइनस का यो माइनस का यो माइनस का, ये तो कट गई, यो प्लस का यो माइनस का, 3D में तो 2D गए तो माइनस के 2D बच गए, क्योंकि नीचे वाला माइनस में है। -12 में तो माइनस 6 गई तो माइनस के 6 बच गई, माइनस तो माइनस कट गई, डी बराबर 6/2 यानी 3 आ गया। डी कितना आ गया भाई? 3 आ गया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख लो। समीकरण 1 हमारी है ए प्लस डी बराबर है 6, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 3 बराबर है 6, तो ए बराबर 6 में 3 गई 3, ये आ गया 3। डी भी 3 आ गया और ए भी 3 आ गया। तो ए पी के बनी भाई, पहला पद हो गया 3, फिर 3 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, ये ए पी बन गया अपनी। 3 6 9 12 15 ये ए पी बनेगी। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें जो है आपको प्रैक्टिस करनी है वो मैं डाल दूँगा क्वेश्चन, बाकी आप करें। थैंक यू।